नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रूस के मून मिशन लूना 25 के क्रैश होने और भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के विदेशी मीडिया क्या लिख रही है, उसका क्या मानना है। तो आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एपी ने रूस के लूना 25 के क्रैश होने पर उसने स्पेस एजेंसी के प्रमुख का बयान छापा है, जिसमें उसने लंबे वक्त तक चंद्र मिशन के प्रति रूसी निष्क्रियता को लूना 25 की नाकामी की वजह बताई है। उसके प्रमुख यूरी बोरिसोव ने कहा है कि जो काम 84 सेकंड में किया जाना था वो 127 सेकंड तक हुआ, इसी कारण इमरजेंसी जैसी स्थिति बनी। लूना 25 साल 1976 के बाद रूस का पहला चंद्र मिशन था और यूरी बोरिसोव कहते हैं कि बीते 50 साल से चंद्र मिशन की राह में जो बाधाएं आई वही नाकामी का कारण बनी। यदि अब इसे बंद किया गया तो सबसे बदतर फैसला होगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लूना 25 मिशन में रूस भारत को पछाड़ने की रेस में था। रूस का लूना 25 क्रैश हो गया, मगर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए तैयार है। रूस के अखबार आरबीसी से बात करते हुए एक एक्सपर्ट अलेक्जेंडर जेहेलज़याकोव ने कहा है कि अंतरिक्ष में मिली कोई भी असफलता देश में भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर असर डालती है। रूस के मामले में नए लैंडर्स को बनाने की रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि 47 साल बीत गए और तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। वाशिंगटन पोस्ट ने रूस के चंद्र मिशन फेल होने और भारत के चांद तक पहुंचने की कोशिश की रिपोर्ट को चांद पर भीड़ लगने से जुड़ी हेडिंग लगाई है। अमेरिकी अखबार अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि चांद शायद मृत या उजाड़ हो, मगर इस वक्त चांद और सौर मंडल का सबसे चर्चित रियल एस्टेट है, जहां तक पहुंचने की ख्वाहिश दुनिया के कई देशों की है। इसी के तहत रूस 21 अगस्त को चांद पर पहुंचना चाह रहा था और भारत 23 अगस्त को चांद पर उतरने की तैयारी में है। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि इन सब से कहीं न कहीं एक रेस सी शुरू हो गई है। अब लक्ष्य ये नहीं है कौन किससे ऊपर है, बल्कि बात अब किसी एक लोकेशन पर पहुंचने की है। दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद पानी तक अपनी पहुंच बनाना बेहद अहम है, क्योंकि किसी मानवीय बस्ती के लिए पानी सबसे जरूरी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के चंद्र मिशन पर कहा है कि रूस कि लूना 25 के क्रैश होने से भारत के लिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाले मुल्क बनने का रास्ता साफ हो गया है। अगर भारत ऐसा करने में सफल रहा तो वो दुनिया के अंतरिक्ष कार्यक्रम के मामले में मजबूत स्थिति में होगा। चंद्रयान 3 के सहारे भारत चांद की ऐसी जगह पहुंचना चाहता है जहां पानी हो सकता है, जो भविष्य में मानव बस्ती बसाने में मददगार साबित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत चांद पर जब लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, तब अचानक लूना 25 के कारण रूस के साथ रेस में शामिल हो गया, मगर लूना 25 क्रैश हो गया। लिहाजा भारत का रास्ता पहले पहुंचने के लिए साफ हो गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का फंड अमेरिका और चीन की तुलना में न के बराबर है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए हाल के बजट में $1.5 अरब यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए रखा गया, जबकि अमेरिका में ये बजट $25 अरब यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है। कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राम जाकू ने कहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत दूसरे उभरते हुए देशों के अंतरिक्ष कार्यक्रम के मामले में मदद कर सकता है। जब आप सफल होते हैं तो हर कोई आपके पास आता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रूस के नाकाम होने और भारत के सपनों पर रिपोर्ट की। अखबार लिखता है कि एक ऐसा देश जो सोवियत संघ के तौर पर चांद तक पहुंचने वाला पहला देश था, उसके लिए लूना 25 का क्रैश होना बहुत बड़ा झटका है। 11 अगस्त को लॉन्च हुआ लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो न सका। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत के पास ये मौका है कि वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बने। अखबार इसरो के प्रवक्ता सुधीर कुमार के उस बयान को जगह दी है उसने, जिसमें लूना 25 के क्रैश होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। सुधीर ने कहा था कि हर अंतरिक्ष कार्यक्रम बेहद खतरनाक होता है। इस तरीके से लूना 25 के क्रैश होने और भारत के चंद्रयान 3 से दुनिया को उम्मीदें बंधी है और माना जा रहा है कि भारत अपने अभियान में सफल होगा। रही बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।